तुरंत हट जाओ। ये बताइए, यात्रा तो अब कम्प्लीटली आपके क्षेत्र में है और पूरा क्षेत्र है सर, पूरे का पूरा बिहार क्षेत्र से, और ये सैलाब है। तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र में एफआईआर हुई है। सर, आप तेजस्वी जी पर महाराष्ट्र में एफआईआर से कौन डरता है? जब मेरे नेता नहीं डरते हैं, राहुल गांधी ने कभी सर, आप पे एफआईआर महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक ने करा दिया। विधायक ने एफआईआर कौन करा डरता दिया है सर? लेकिन एफआईआर किस वजह से हुई, क्यों की गई एफआईआर? एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया। तो आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में इन लोगों ने किया है? सच बोलने से ये लोग घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि तीसरे चरण में यात्रा के प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं और इसके साथ साथ ही झारखंड में एसआईआर के विरोध में भी 26 अगस्त को सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ और इंडिया गठबंधन के विधायक सदन के अंदर और बाहर 26 अगस्त को प्रदर्शन करेंगे। तो पूरी लड़ाई एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से यहाँ लड़ी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से वोटर का एक हक है और वोट चोरी जो की जा रही है वो उससे रोकने की कवायद यहाँ शुरू हो गई है कांग्रेस की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से। लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यहाँ एक साथ यात्रा में साथ नजर आ रहे हैं। आज 7वां दिन है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आप जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे आरोप इंडिया ब्लॉक की ओर से सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि सिर्फ गुमराह करने की कोशिश यहाँ कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की ओर से की जा रही है लोगों को। तो ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कटिहार से यात्रा 8 बजे शुरू हुई। ऐसे में राहुल गांधी अब लोगों को संबोधित भी करेंगे और इसी के साथ ही शाम 4 बजे यात्रा कारगिल चौक से फिर से शुरू होगी ब्रेक के बाद, और उसके बाद अम्बेडकर चौक, मोगरा फाटक और उसके साथ ही शाम 7:30 बजे राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अब उस जनसभा में क्या उस संदेश राहुल गांधी की ओर से दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर दिन एक नया संदेश इंडिया ब्लॉक की ओर से इस यात्रा के जरिए दिया जा रहा है। और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक लोगों को जागरूक करने की बात कह रही है, लोगों को अधिकार दिलाने की बात कह रही है। इससे पहले भी लगातार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और उसमें काफ़ी समर्थन राहुल गांधी को मिलता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में आज राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो कटिहार से शुरू हुई। 8 बजे से यात्रा को शुरू किया गया और इसी के साथ ही तमाम इलाकों से होते हुए यात्रा निकलेगी और इसी के साथ ही लोगों को भी जागरूक करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो राहुल गांधी और साथ ही साथ इस यात्रा को देखने के लिए जुड़ते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। अपने इलाके की, अपने गांव की, अपने शहर की समस्याओं को राहुल गांधी के सामने रखते हुए नजर आते हैं। तो वही जोश और वही समर्थन यहाँ साफ तौर पर 7वें दिन भी दिखाई दे रहा है। कटिहार से यात्रा शुरू हुई है और तमाम बड़े इलाकों से यात्रा गुजरेगी। बता दें कि 8 बजे वोटर अधिकार यात्रा कुर्सेला चौक से शुरू हुई और उसके बाद समेली, डूमर और गिड़ाबारी से होते हुए कोड़ा विधानसभा क्षेत्र के सिमरिया पहुंचेगी। ऐसे में यहाँ 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा। उसके बाद यात्रा 4 बजे फिर से शुरू होगी कारगिल चौक से और शाम 7:30 बजे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी किस तरह का संदेश जनसभा में देते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ ही क्योंकि यात्रा की शुरुआत हुई उससे पहले लगातार तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है सत्ता पक्ष पर और कहा है कि लोकतंत्र ये किस तरह का लोकतंत्र है जहां वोटर को अपनी वोट चोरी होने से खुद के लिए लड़ाई यहाँ लड़नी पड़ रही है। तो तमाम ऐसे आरोप हैं जो इंडिया पक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से 7वें दिन निकल पड़े हैं। यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश यहाँ इंडिया ब्लॉक की ओर से की जा रही है। तो वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन और इसी के साथ ही लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कटिहार से यात्रा की शुरुआत हो गई है। बता दें कि जिस तरह से मानसून सत्र शुरू हुआ
उसके साथ ही SIR का मुद्दा और लगातार वोट चोरी का मुद्दा जो है वो यहाँ देखने को मिला था और इसका विरोध लगातार विपक्ष की ओर से किया गया, प्रदर्शन किए गए, इसे लेकर संसद से सड़क तक और इलेक्शन कमीशन पर भी तमाम तरह के आरोप यहाँ विपक्ष की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से लगाए गए थे और ये कहा गया था कि पूरी तरह से लोकतंत्र को दबाने की कोशिश यहाँ की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे आरोप भी लगाए गए थे। जिस तरह से बिहार में 65 लाख से ज़्यादा मतदाताओं का नाम काटा गया, वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, तो वहीं इंडिया ब्लॉक का ये भी कहना था कि ये वही वोटर्स हैं, वही मतदाता हैं जिन्होंने लोकसभा में वोट किया, तो क्या इन फर्जी वोटों से सत्ता पक्ष में सरकार बनी। सत्ता पक्ष पर इस तरह के आरोप भी इंडिया ब्लॉक की ओर से लगाए गए। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी की जो यात्रा है उसके तीसरे चरण में प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं। आगे देखना होगा कि आखिरकार कब तक प्रियंका गांधी शामिल होती हैं और किस तरह का संदेश वो जनता के बीच पहुंचाती हैं। तो ऐसे में सभी की निगाहें राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर बनी हुई हैं और इस बीच इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जितने भी सवाल इंडिया ब्लॉक की ओर से पूछे गए थे उनका जवाब दिया गया था और साथ ही साथ ये कहा था कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना विपक्ष की ओर से ये कहीं ना कहीं बिल्कुल उन्होंने ठीक नहीं ठहराया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल गलत है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष को नहीं करना चाहिए। ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा में जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग भी साफ तौर पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, जगह जगह लोगों का तांता यहाँ लगा हुआ है, यानी कि राहुल गांधी की जो वोटर यात्रा है उसे खुले तौर पर समर्थन यहाँ जनता का भी मिल रहा है। जनता का प्यार यहाँ राहुल गांधी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वोटर अधिकार यात्रा बीते कल भागलपुर पहुंची और उसके बाद जगह जगह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित भी किया था। शहर के घंटाघर चौक पर तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पलटू सरकार बताते हुए कहा कि इस बार नीतीश चाचा का अंतिम चुनाव है और उसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और सीधे तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई। तो लोगों को भी आप देख सकते हैं, यहाँ कार्यकर्ता जो है वो उसी उत्साह के साथ, जिस उत्साह के साथ वो पिछले दिनों भी दिखाई दिए, उसी उत्साह के साथ यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें कटिहार से, जहाँ किसानों से मुलाकात करते हुए वोटर अधिकार यात्रा पहुंची है और किसानों से मुलाकात करती हुई नजर आ रही है। तो राहुल गांधी यहाँ जिन किसानों के खेतों में पानी भरा है उन खेतों में पहुंचकर उनसे जितना भी उनका जान माल का नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किसानों से पूछताछ कर रहे हैं, उनका जो नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी लेते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो किसानों से मुलाकात राहुल गांधी की, और क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से ही कहते हुए नजर आए हैं कि किसानों की सरकार जो है वो नहीं सुनवाई करती है, किसानों की सुनवाई कांग्रेस की ओर से यहाँ कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से नहीं की जाती। बिहार के जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जताते रहते हैं, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है। ऐसे में तस्वीरें बिहार के कटिहार से, जहां राहुल गांधी बाढ़ और बारिश के पानी से भरे हुए खेतों में जाकर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार कितना नुकसान यहाँ किसानों को झेलना पड़ रहा है, कितनी परेशानी यहाँ किसानों को उठानी पड़ रही है। इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई। राहुल गांधी पानी से भरे खेत के बीचों बीच यहाँ खड़े हुए हैं और जायजा ले रहे हैं नुकसान का, क्योंकि साफ तौर पर राहुल गांधी इस यात्रा में कहते हुए नजर आए हैं कि गरीबों और दलितों की आवाज़ वो उठाते हुए इस यात्रा के जरिए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बीते कल देखा जहां
मुस्लिम और यादव बहुल इलाके में राहुल गांधी की यात्रा जो है वो गुजरी थी, पहुंची थी। ऐसे में आज कटिहार से यात्रा शुरू हुई, 8 बजे से हुई और कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं। आखिरकार कब तक प्रियंका गांधी शामिल होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले लगातार 7:30 बजे राहुल गांधी का संबोधन भी होगा। कल भी राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित तक किया था और लोगों से उनकी परेशानी के बारे में पूछा था, मुलाकात की थी।